नमः स्वागत है आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कवियों का परिचय देख रहे थे। सामान्य कवि जो थे, कवि उनके बारे में, उनकी रचना क्या है, उन्होंने क्या अपना लक्षण दिया है, क्या दिया है, ये सब हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो चल रहा है CVT MA संस्कृत के लिए, उसमें यूनिट 3 इकाई 3 में जो दिए गए हैं उसमें कुछ काव्य शास्त्रीय आचार्य और छंद शास्त्र है। तो जो काव्य शास्त्रीय आचार्य की परंपरा है, उन काव्य शास्त्रीय आचार्य की परंपरा ने हम लोगों ने 4 कवियों को, 4 लेखकों को हम लोगों ने देखा था। आज हमारे सामने 5वें हैं। कौन है? आनंदवर्धन जी हैं। हम आज आनंदवर्धन को देखते हैं। आइए चर्चा करते हैं आनंदवर्धन पर। आनंदवर्धन जी पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, काव्य शास्त्र के इतिहास में रुद्रट के पश्चात आनंदवर्धन का नाम आता है। इनका समय जो है वो 9वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। क्या माना जाता है इनका समय? इनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। ये कहाँ के कवि थे? तो ये प्रसिद्ध कश्मीरी कवि थे। यदि पूछ ले कि आनंदवर्धन जी कहाँ के थे, तो ये कश्मीर प्रदेश के थे, कश्मीर प्रांत के थे और साहित्यिक आलोचक भी थे, जिन्होंने राजा अवंती वर्मन के दरबार में, कौन थे? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन के दरबार में राजानक की उपाधि पाई थी। यदि आप सवाल पूछ ले कि आनंदवर्धन, जो आचार्य आनंदवर्धन थे, वो किस राजा के दरबार में रहते थे, तो अवंती वर्मन या अवंती वर्मा के दरबार में रहते थे। और राजानक की उपाधि इन्होंने कहाँ पाई? तो अवंती वर्मन के दरबार में ही इन्हें राजानक की उपाधि मिली। इनके पिता का नाम नोड़ या नोड़ोपाध्याय था। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम नोड़ या नोड़ोपाध्याय, कहीं कहीं नोड़ मिलता है, कहीं नोड़ोपाध्याय मिलता है, जिसका उल्लेख उनके देवी शतक ग्रंथ में स्वयं आनंदवर्धन द्वारा किया गया है। यहाँ से एक आपको ये मिल गया कि देवी शतक किसकी रचना है, तो देवी शतक स्वयं आनंदवर्धन जी की रचना है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि देवी शतक के रचनाकार कौन है, तो देवी शतक के रचनाकार आनंदवर्धन जी हैं और आनंदवर्धन जी ने स्वयं देवी शतक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनः है कि इनका काव्य शास्त्र से संबंध ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ है। ध्वन्यालोक नाम का एक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो काव्य शास्त्रीय परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और काव्य शास्त्रीय परंपरा से संबद्ध है, संबंध रखता है ध्वन्यालोक। ठीक है, इसी ध्वन्यालोक ग्रंथ के आधार पे ये जो आनंदवर्धन जी हैं, आनंदवर्धन जी इसी ध्वन्यालोक ग्रंथ के आधार पर अत्यधिक प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। आपसे प्रश्न पूछेगा कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है या ध्वन्यालोक के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के लेखक आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। ठीक है, जिसमें 4 उद्योत हैं। किसमें? तो इसी ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। ठीक है, ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। हम लोग थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। ठीक, ध्वन्यालोक में, जो ध्वन्यालोक है उसमें 4 उद्योत है। आपसे प्रश्न पूछे कि जो ध्वन्यालोक नाम का जो ग्रंथ है, वो उसका विभाजन किसमें है? सर्ग में है, परिच्छेद में है, अंक में है, किसमें है? ऐसा पूछ सकता है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, और ये पूछ सकता है कि ध्वन्यालोक का विभाजन जो हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, माने कितने भागों में बटा है। सबसे पहले हमको तो ये देखना है कि जो ध्वन्यालोक है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है। ध्वन्यालोक का विभाजन हुआ है उद्योत में, इसका विभाजन हुआ है। ठीक है, उद्योत में इसका विभाजन हुआ है। और कितने उद्योत हैं? तो उसमें 4 उद्योत हैं। ठीक है, 4 उद्योत हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, जिसमें 4 उद्योत हैं। किसमें? ध्वन्यालोक में। ये लाइन पकड़ लीजिए। अब फिर पुनः अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। कितने भाग है ध्वन्यालोक में? ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं। एक तो मूल कारिका भाग, दूसरा उसकी वृत्ति और तीसरा भाग उदाहरण रूप है। पहला जो है वो तो कारिका भाग हो गई। ठीक है, कारिका के बाद दूसरी भाग आपकी वृत्ति हो गई। ठीक है, और तीसरी आपकी क्या हो गई? तीसरी आपकी उदाहरण। तो ध्वन्यालोक में जो है वो 3 भाग हैं। ध्वन्यालोक 3 भागों में बटा है। पहला आपका कारिका भाग, दूसरा आपका वृत्ति भाग और तीसरा आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, कारिका और वृत्ति दोनों भागों के निर्माता स्वयं आनंदवर्धन ही हैं। उदाहरण हो सकता है कहीं इधर उधर से भी ले लिए हों और कुछ कुछ उदाहरण इनके अपने भी हैं।
ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण लाइन आई है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के बारे में जब आपसे पूछे, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, तो आचार्य आनंदवर्धन जी ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, इन्हीं को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य समझा जाता है। यद्यपि ध्वनि संप्रदाय के और भी पूर्ववर्ती आचार्य भी थे, लेकिन जितनी ख्याति ध्वनि संप्रदाय को आचार्य आनंदवर्धन के इस ग्रंथ से, इस ध्वन्यालोक ग्रंथ से मिली, उतनी पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उनके द्वारा उतनी ख्याति, उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। इसलिए आचार्य आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। और इन्होंने काव्य के आत्म तत्व का निरूपण करते हुए कहा कि जो ध्वनि है वह ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही। इन्होंने काव्य की आत्मा किसको माना है? तो इन्होंने काव्य की आत्मा ध्वनि को ही माना है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि काव्य की आत्मा ध्वनि किसने माना है? तो काव्य की आत्मा ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन जी ने माना है। ठीक है, ध्वन्यालोक इनका ग्रंथ है जो 4 भाग में बटा है, और 4 भाग में बटा है, और जिसमें बटा है उसको उद्योत कहते हैं, वो उद्योतों में बटा है। ठीक है, इतना आप जानिए। ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य आनंदवर्धन से बस इतना ही जानना है। काव्य आत्मा ध्वनि, ये इनकी उक्ति है। इन्होंने ही ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में माना है, स्वीकार किया है। पुनः आगे, इस ध्वन्यालोक के माध्यम से आचार्य आनंदवर्धन ने समस्त ध्वनि विरोधी वादियों का प्रौढ़ता के साथ खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, पूर्ववर्ती कुछ ध्वनि विरोधी भी आचार्य थे, उन ध्वनि विरोधी जो आचार्य थे उनके मत का इन्होंने खंडन किया है। काव्यस्यात्मा ध्वनि इति बुधैः समाम्नात् पूर्वा तस्याभावं जगदुपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां विशतिं विषये तत्त्वमुच्चस्तुदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनसा प्रीतेत स्वरूपम। इस प्रकार से इन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए, ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हुई हैं। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हैं। उन 2 प्राचीन टीकाओं में आप चंद्रिका और लोचन टीका जान रहे हैं। ठीक है, ये 2 टीकाएं हैं, चंद्रिका टीका, लोचन टीका। लोचन टीका आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई है। जो लोचन टीका है, ये लोचन टीका आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा लिखी गई है। अत्यंत प्रौढ़ व्याख्या है। ठीक है, आचार्य आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? अभिनव गुप्त के द्वारा लोचन टीका लिखी गई है। किस पर? तो ध्वन्यालोक पर। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछे कि ध्वन्यालोक पर कौन सी टीका लिखी गई है, तो चंद्रिका टीका और लोचन टीका। जिसमें से अत्यधिक महत्वपूर्ण टीका है लोचन टीका, और उस लोचन टीका के रचनाकार कौन है? तो आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त पादाचार्य इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं। किसके? तो लोचन टीका के। आनंदवर्धन आचार्य ने विषमबाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक, इन 5 ग्रंथों की रचना भी की है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए, ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं हुई, जिसमें चंद्रिका और लोचन टीका आती है। लोचन टीका के रचनाकार के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त जी आते हैं, और आनंदवर्धन ने ये 5 ग्रंथ लिखे हैं: विषमबाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक। ठीक है, ये आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें से पूछ ले कि अर्जुन चरित अथवा देवी शतक या तत्वालोक या विषमबाण लीला के रचनाकार कौन है, तो आप आनंदवर्धन पर टिक मारिएगा। ठीक है भैया, चला जाए आगे। इतना हम लोगों ने आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यदि अच्छा लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कारिका में हम लोग क्या देखेंगे? आचार्य कुंतक को। क्षम्यताम, अगले स्लाइड में आचार्य कुंतक। अब हमारे सामने दूसरे आचार्य आते हैं, आचार्य कुंतक आते हैं। ठीक है, अभी हमने आचार्य आनंदवर्धन को देखा, अब आचार्य कुंतक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये छठे जो आचार्य हैं, छठे आचार्य हैं कालक्रम से नहीं, मतलब जो सिलेबस में आपके आचार्य दिए हैं उन आचार्यों के हिसाब से ये छठे आचार्य हैं। चला जाए भैया। तो काव्य शास्त्रीय परंपरा में आचार्य कुंतक का नाम भी प्रख्यात समालोचकों में समादृत है, आदर सहित लिया जाता है। ये वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। आचार्य कुंतक जो हैं वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। पहला सवाल तो यहीं से बनेगा कि वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आचार्य कुंतक इसके माने जाते हैं। ठीक है, आचार्य कुंतक को वक्रोक्त संप्रदाय का
प्रतिष्ठापक या संस्थापक आचार्य माना जाता है। इनका समय आनंदवर्धन के बाद राजशेखर तथा माहिम भट्ट के बीच पड़ता है। इसका कारण है कि व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ के प्रणेता, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको लिख लेना व्यक्ति विवेक, ठीक है, एक सेकेंड से लिख देता हूँ पूरा, व्यक्ति विवेक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये जो आधा ये इसको व्यक्ति कर लेना, ठीक है, इधर व्यक्ति कर लेना इधर, ठीक है, बस व्यक्ति विवेक, तो वही लिखा है व्यक्ति विवेक। तो व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ के प्रणेता माहिम भट्ट ने इनके नाम का उल्लेख किया है। एक तो यहाँ से ये देख लेना, आपसे प्रश्न पूछ ले कि कोई कवि या रचनाकार का नाम पूछे तो व्यक्ति विवेक, ठीक है, व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है, तो माहिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक की रचना की है। और माहिम भट्ट ने इनका नाम उल्लेख करते हुए लिखा, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काव्य कांचन कास क्षम्यताम, क्या है, मिसप्रिंट है क्या, काव्य कांचन कास मालिना कुंतकेन निज काव्य लक्ष्मणि तस्य सर्व निर्वद्योतिता श्लोक एषा निदर्शितो मया। ये श्लोक कोई वैसे लिख दिए हैं, ठीक है, कि श्लोक में निदर्शितो मया मेरे द्वारा बता रहे हैं। ये श्लोक कोई इंपॉर्टेंट नहीं, श्लोक आएगा नहीं, बस यहाँ से हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि आचार्य कुंतक जो है, आचार्य कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के आचार्य हैं, इनको इसका संस्थापक आचार्य माना जाता है, ठीक है, यहाँ से ये देखना है। और व्यक्ति विवेक, ठीक है, व्यक्ति विवेक नाम का ग्रंथ है, उसके रचनाकार माहिम भट्ट जी हैं, बस इतना यहाँ से देखिए, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। कुंतक का समय मानते हैं 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग, ठीक है, कुंतक का यदि समय पूछे तो 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग है, अर्थात 10वीं शताब्दी का अंतिम और 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है कुंतक का समय। आचार्य कुंतक का एकमात्र ग्रंथ है वक्रोक्त जीवितम, ठीक है, आचार्य कुंतक का एकमात्र ग्रंथ है वक्रोक्त जीवितम, किंतु एक ही उस ग्रंथ ने ही कुंतक के नाम को अमर कर दिया। एकमात्र ग्रंथ वक्रोक्त जीवित ने ही कुंतक के नाम को अमर कर दिया। इसके 3 अंश हैं, कारिकावृत्ति तथा उदाहरण। यह ग्रंथ 4 उन्मेषों में विभक्त किया गया है। आपसे प्रश्न पूछे कि वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार कौन है, वक्रोक्त जीवितम के, ठीक है, वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे कि वक्रोक्त जीवितम के रचनाकार हैं आचार्य कुंतक, ठीक है। और वक्रोक्त जीवितम जो है वो किस में बटा है, तो वह उन्मेषों में बटा है। और कितने उन्मेष हैं, तो 4 उन्मेष है, ठीक है, इतना तो बता ले जाएंगे ना, बस ठीक है, इतना यहाँ से देखना है। आचार्य कुंतक का समय जो है, क्षम्यताम, आचार्य कुंतक का समय 10वीं शताब्दी, अर्थात 10वीं शताब्दी का अंतिम भाग और 11वीं का पूर्वार्ध, ये मान लेना। वक्रोक्त जीवितम इनका एक ग्रंथ है, वक्रोक्त जीवितम उन्मेषों में बटा है और उसमें 4 उन्मेष है, ठीक है, बस यही देखना है। और ये किस संप्रदाय के, तो ये वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, ठीक है ना, बस वक्रोक्त संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। प्रथम उन्मेष में लिखा है कि काव्य का प्रयोजन, काव्य का लक्षण तथा षड्विध वक्रताओं का सामान्य निरूपण है। द्वितीय उन्मेष में वर्ण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता तथा प्रत्यय वक्रता का निरूपण किया गया है। तृतीय उन्मेष में वाक्य वक्रता का विस्तार से निरूपण किया गया है। उसके पश्चात इसी तृतीय उन्मेष में ही अलंकारों का निरूपण करके उन सबों का वाक्य वक्रता में ही अंतर्भाव बतलाया गया है। और चौथे उन्मेष में वक्रोक्ति के अंतिम 2 जो भेद हैं, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, वक्रोक्ति के अंतिम 2 भेद प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता का निरूपण किया गया है, ठीक है ना। बस इतना हम लोगों ने आचार्य कुंतक के बारे में जाना। अब बाकी अगले स्लाइड में हम लोग मिलते हैं। आपके अपने चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनः अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक हरिओम, नमो नमः।